माई बैड डे एवर। आइए बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। 14 सितंबर 2025 का ये वो दिन है। फिर वो दिन आता है 15 सितंबर 2025, जो मेरे लाइफ का सबसे बैड मोमेंट था और बैड डे था यार गाइस। आखिर क्या हुआ था उस दिन? 14 तारीख तक सब कुछ सही था, सब कुछ एज पर नॉर्मल चल रहा था, नॉर्मल से भी अच्छा चल रहा था गाइस। 14 तारीख को हमारे पापा बोलते हैं कि रील बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, साथ में बनाओ, जबकि ऐसा हम लोग काइंडली इतने फ्रैंक नहीं है एक दूसरे से सबसे। 14 तारीख को उनकी तबीयत ख़राब होती है अंदर ही अंदर, और ये फिर आता है ये दिन। इस क्लिप में आप देख रहे होगे कि हम लोग बहुत हंसी खुशी एकदम ऐसे जा रहे हैं, बट ये एक फेक क्लिप है जिसमें हम लोग बिना मन के मुस्कुरा रहे हैं। सबकी आंखों में आंसू था और पापा हमारे एकदम से निराश थे खुद से। उन्हें ये भरोसा नहीं था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। हम लोग उनको हंसाने की कोशिश करते हैं, आखिरकार मैं ही टूट जाता हूँ गाइस। पूरी तरीके से मैं टूट चुका था, दिल में घबराहट और मन में एक निगेटिविटी लेके मैं लखनऊ जा रहा था पापा को, क्योंकि पापा हमारे रेफ़र हो चुके थे। और अंत में होता है ये चीज़ क्या थी, क्योंकि पापा को हमारे 15 तारीख को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई थी अचानक से, बट टच वुड बाबा की कृपा से और ऊपर वाले की कृपा से वो एकदम सही थे। सही टाइम पे उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, और स्पेशली मुझे पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो चुका है। ये चीज़ मेरे साथ एक रैंडम हो रही थी, उनको ये चीज़ हो गया था, फिर भी वो इतने शक्तिशाली हैं और इतने गंभीर हैं कि वो इन चीज़ों को अपने माइंड पे या हम लोगों के फेस पे नहीं आने दिए। हम लोग जब चेकअप पे गए, ECG वगैरह कराए, फिर पता चला जाके कि हाँ उनको एक माइनर अटैक है। उसके बाद वहाँ से डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए, वहाँ से मेरे घर से उन्होंने कह दिया कि अब इनको लेके आप जाइए, रेफ़र कर रहा हूँ मैं लखनऊ। तो ये थी लखनऊ की क्लिप। लखनऊ का ये था हॉस्पिटल, और ये है पापा जस्ट एडमिटेड थे, और एडमिट होने के जस्ट बाद मेरी हिम्मत तो नहीं थी गाइस वीडियो बनाने की, बट हाँ टच वुड सब कुछ सक्सेसफुली अच्छा हो गया था। देखिए ऑपरेशन हो चुका था, आप ब्लड्स देख रहे होंगे। पापा एकदम अच्छे थे और पापा भी रेस्ट कर रहे थे। पापा से मैंने पूछा था कि ऐसा है कि ये वीडियो में आप आना चाहते हो, तो आए। अभी मैं आ चुका हूँ घर, और मैं अभी क्या आया हूँ, मुझे आए हुए हो गए हैं लगभग 1 हफ्ते, और मुझे आए हुए हो गए हैं गाइस लगभग 1 हफ्ते। तो गाइस बात ये थी कि मैं आधे रास्ते में रुक गया था। मैंने क्लिप वो लगानी सही नहीं समझी। दरअसल यार देखो, जिसके ऊपर होता है ना वो जानता है। अब कई लोग इसमें ये भी कहेंगे कि यार इतनी बड़ी बात हो गई और वो वीडियो उसने बनाया या ऐसा जो भी कुछ। देखो सेंस ऑफ ह्यूमर कहता है, लोग कहते हैं, जब अपने साथ होता है तब इंसान। देखो उस वक्त मैं बता रहा हूँ आपको कि जब मेरी पहली शॉर्ट क्लिप जो आप अभी आपने इस फॉर्म में देखी कि हाँ रील वाले फॉर्म में, वो मैंने कब बनाई, जब मैं उनको लेके आ रहा था। अब मैं बताता हूँ बात क्या हुई थी पूरी, पहले ये सुनिएगा फिर देखिए गाइस। हुआ ये कि पापा का हमारे ट्रांसफ़र हुआ है, वो ट्रांसफ़र हुए हैं कहाँ पे, वो इस समय पोस्टेड है रायबरेली में, और वो है रेवेन्यू इंस्पेक्टर। अभी करेंटली वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर प्रमोटेड हैं रायबरेली में, और उनकी रेवेन्यू से रिलेटेड ड्यूटी है, DM ऑफिस में है फ़िलहाल के लिए वो। तो गाइस देखिए हुआ ये था कि वो जा रहे थे, और रायबरेली और सुल्तानपुर के बीच में एक जगह पड़ती है जिसका नाम है गौरीगंज। तो गाइस वो प्रॉपर गौरीगंज पहुँचे थे, या उससे पहले ही उनको थोड़ा बहुत बैक पेन, चेस्ट पेन, शोल्डर पेन और ये सारी एल्बोज वगैरह में सारी पेन होने लग गए थे। थोड़ा थोड़ा मतलब माइनर था, मिडिल था, कि उनको ये लगा कि गैस है जो इधर उधर भाग रही गैस, क्योंकि स्विंग करती रहती है सब तरफ, ठीक है गाइस। तो उनको ये ऐसा कुछ महसूस हुआ कि वो शायद से गैस हो लिटरली। तो ये चीज़ पता नहीं। जब गाइस वो पहुँचते हैं कहाँ पे, गौरीगंज, तब उनको थोड़ा सा आभास होता है कि नहीं अब तो प्रॉब्लम जो है थोड़ी बहुत बढ़ती जा रही है, ऐसा ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं, वो अपने कंडक्टर, जो कि वो देखो आज से है नहीं, वो 5-6 साल से वहाँ पोस्टेड है, तो वो बस से लगभग ट्रैवल करते हैं, मतलब तो बस से आने जाने में जो उनका कंडक्टर है वो भी उनके परिचय के हैं। तो उनने उनसे बोला कि भाई ऐसा है, प्रॉब्लम हो रही है। तो वो लोग क्या करते हैं, बस रोक के पानी वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं, जो भी फॉर्मेलिटी होती है सब करते हैं, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद ये होता है कि मतलब मेरे मामा का घर जो था वहाँ से लगभग 7 से 8 किलोमीटर का डिस्टेंस पे था। तो मामा को कॉल किया जाता है, ऐसा होता है कि मामा ऐसी बात हो गई है, अब जो भी जितनी तेज़ पॉसिबल हो पाए आप जाके एक बार देख लो वहाँ पे कि ऐसी मामा दिक्कतें हो गई हैं वहाँ पे उनको। फिर वो चीज़ जो थी गाइस, वो चीज़ थोड़ा सा वहाँ पे पता चलता है कि हाँ अब उनको प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। अब ये चीज़ तो तब पता चल पाएगा कि जब अब वहाँ पे रिपोर्ट्स हों। तो वहाँ पे उनका ECG कराया गया, कहाँ पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, क्योंकि गाइस वो हैं भी। तो उनका ECG वगैरह वहाँ पे कराया गया। मेरी आवाज़ धीरे हो गई गाइस, डर का माहौल है, तो इसको पहले 1 पे कर देता हूँ। तो गाइस वहाँ पे उनका ECG वगैरह कराया गया,
और ईसीजी उनकी एबनॉर्मल निकली थोड़ी सी। तो फिर वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि इनकी ईसीजी थोड़ा सा एबनॉर्मल है, हो सकता है वेन्स इनकी ब्लॉक हो रही, मतलब कि उनके जो वेन्स हैं, जो मतलब नसें हैं, उसमें शायद क्लॉटिंग होना चालू हो गई, यानी खून के थक्के बनना चालू हो रहे हैं। तो फिर ये केस इमरजेंसी। अच्छा, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी लिटरली, मुझे ये पता था कि उनकी कुछ नॉर्मल गैस वगैरह की दिक्कत क्योंकि हो जाती थी, उनको बीच में पेट फूल जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी उनको। तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा नॉर्मल सा होगा, कुछ ऐसा सच मतलब बड़ी बात नहीं होगी। तो इस चीज़ को मैंने भी हल्के में लिया और यहाँ से गौरीगंज तक मैं, भैया बगल हैं विभू भैया, उनकी कार में मैं ले आने के लिए पापा को वहाँ गया। फिर भी मैं नॉर्मल था, एकदम हंसते खेलते गया था, मुझे नहीं पता था कि कुछ इतनी बड़ी चीज़ें मेरे साथ हो सकती हैं। बट ठीक है, मैं वहाँ लेता हूँ, उनको लेके आने लगता हूँ। फिर भी वो थोड़ा सा नॉर्मल रिएक्ट कर रहे थे क्योंकि उनको तो पड़ चुका था अटैक, माइनर अटैक हो चुका था उस समय, या मेजर जो भी था उस वक्त, तो डिक्लेयर नहीं था कि क्या हुआ था। अच्छा, इसके पीछे भी की कहानी अभी आगे बताता हूँ। तो फिर देखो, फिर मैं लेके आ रहा था, तब हम लोग चिल थे, थोड़ा सा गाना वाना सुनते हुए। पापा थोड़ी बहुत पसीने वगैरह तो हो रहे थे क्योंकि नई गाड़ी थी उनकी, 3-4 महीने की गाड़ी में 2-3 पे एसी चला रहे थे वो नंबर पे, फिर भी उनको पसीना होते जा रहा था। तो ये चीज़ भी थोड़ी सी परेशान करने वाली थी, बट हमने ध्यान नहीं दिया स्पेशली मैंने, ठीक है, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। फिर उसके बाद यहाँ पे लेके आते हैं, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है मेरे यहाँ हार्ट के मामले में, बायोनिका हॉस्पिटल, यहाँ लेके आते हैं। करेंटली यहाँ पे इमरजेंसी में दिखाते हैं हम, मतलब दिमाग में मेरे ये था कि यहाँ चलो जल्दी जल्दी दिखा के इनको रेस्ट पे करते हैं कि घर चल के रेस्ट करेंगे, क्या इतनी बड़ी बात है। नहीं था ऐसा दिमाग में, गैस्ट्रोलॉजी की प्रॉब्लम मैं भी समझ के एकदम निश्चिंत था। वहाँ पे ईसीजी करा था, नॉर्मल होता है। इतनी तेज से डॉक्टर नर्स जितने स्टाफ थे सब रिएक्ट करने लगते हैं कि बस मतलब इतनी इमरजेंसी में एक पेशेंट आया हुआ है कि तुरंत स्ट्रक्चर आ रहा है, तुरंत की तुरंत सारी चीज़ें आ रही हैं। यार मेरा दिमाग अब थोड़ा स्पॉइल हो गया, मैंने कहा ये क्या है, अब ये क्या नई चीज़ें आ गई। हाँ, इतनी तेज तेज सारी मशीनें लग गई यहाँ पे, चेस्ट पे, उंगलियाँ पे, और ये सारी चीज़ें मतलब मशीनें सारी लग गई उनको। अब मेरी हार्ट बीट अब तेज हुई कि अब ऐसा हुआ क्या, अभी तक तो गैस की प्रॉब्लम हो रही थी, अब ऐसा कौन सी बड़ी बात हो गई कि यार इतनी तेज से सारे चीज़ें करने लग गई ये लोग भी। फिर ये सारी चीज़ें चलती रहीं लगभग आधे से 1 घंटे। उनको पेट वगैरह में इंजेक्शन दिया गया, इक्विस्प्रिन का कोई इंजेक्शन होता है जो खून पतला करता है, ये सारी चीज़ें, और इक्विस्प्रिन होना ज़रूरी है घर में, तो एक चीज़ ये जान के रखिए। फिर देखिए ये सारी चीज़ें दी गई। उसके बाद डॉक्टर जो थे उनको भी, मेरे एक डॉक्टर अंकल हैं, वो मेरे साथ गए थे मतलब यहाँ से, तो उनका नाम है डॉक्टर अनुराग अंकल, वो गार्जियन भी हैं और घर के डॉक्टर भी, मेरे फैमिली के डॉक्टर हैं वो। तो वो गाइज हम लोग के साथ वहाँ गए थे, तो उनकी वजह से थोड़ा बहुत हम लोगों को चीज़ें जल्दी हो गई हम लोगों की, मतलब ना नंबर लगाना पड़ा ना ये सारी चीज़ें, तो डॉक्टर ने तुरंत डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, वो थे, इस वजह से थोड़ा और चीज़ें अच्छी हो गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब आपको फंसाते हुए नहीं मैं बोलूँगा, तो आप इनको लॉरी या SP मतलब लॉरी या PGI लेके जाइए इनको। तो ये होता है कि ठीक है चलिए, मतलब सही है चीज़ें, अब लेके, तो डॉक्टर ने रेफ़र कर दिया ये बोल के कि इमरजेंसी पेशेंट को हम देखते हैं, इनके पास समय है, अभी आप इनको लेके जाइए। इनको मैंने फर्स्ट एड कर दिया, मतलब पेट में इंजेक्शन वगैरह दे दिया इनको। ये होता है, ठीक है चलो। हम लोगों के पास टाइम तो था गाइस, थोड़ा बहुत टाइम था, फिर भी रिस्क लिया मैंने कहा नहीं यहाँ मुझे कराना नहीं है। वहाँ पे था बेहोश था, मैंने कहा यहाँ नहीं कराना, मुझे ट्रस्टेड जगह, ताकि मैं खुद से सेटिस्फाइड रहूँ। इनको लेके जाता हूँ, जितनी तेज़ गाड़ी जा पाती है, 100-120 जो भी जा पाती है वो लेके जाता हूँ फटाफट से इनको लखनऊ। मैं घर से यहाँ से निकला था 1 से 1:30 बजे, जो भी मैं पहुँचता हूँ लखनऊ में गाइज मुझे 2 से ढाई घंटे के अंदर, मतलब 2 से ढाई घंटे के अंदर लिटरली, अगर कोई जाता है तो 1 दिन लग जाता है। बट वहाँ पे एक राजन दद्दा थे, हमारे मामी के लड़के भी हैं वो, और काफ़ी अच्छे, मतलब मामी की लड़की जो मामी के घर वाले हैं उनके रिलेटेड है, तो वो भी मामी के लड़के हुए। तो गाइज वो जो है, बट उनके साथ कुछ ऐसा क्राइटेरिया है नहीं, वो तो गाइज थोड़ा चुलबुले टाइप के हैं भी, तो उछल कूद करने वाले आदमी बहुत प्यारे हैं। तो गाइज देखो ये चीज़ें चली, सब कुछ टचवुड अच्छा हुआ। मैंने सोचा कि जब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो गया, और अच्छा होना था क्योंकि ऊपर वाले की कृपा, बाबा नीम करोली महाराज जी की कृपा थी, और हनुमान दादा की हमारी कृपा जब थी, तो होना क्या था, सब अच्छा ही होना था, और सब अच्छा ही हुआ। तो गाइज इस चीज़ की बहुत खुशी है। उसके बाद से कंटिन्यूसली हम लोग पार्टी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। दीदी की बर्थडे का व्लॉग भी आने वाला है, आप देख लोगे। उसके 3-4 दिन 5 दिन बाद व्लॉग था। उसके बाद से हम लोगों को अभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि इनका ऑपरेशन हुआ है, जो भी कुछ हुआ, बट हाँ सीख बहुत बड़ी मिली, ये चीज़ है। तो गाइज इस ब्लॉग को ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट थी। देखो इंपॉर्टेंट इस आपके काम की चीज़ मैं बता दूं कि गाइज देखो, ये चीज़ों को कभी भी हल्के में मत लो। मेरी चीज़ों से आप ये समझ पाओगे कि मैं जो फेज़ में गया था सोच के कि उनको गैस की प्रॉब्लम होगी, बट उनको
प्रॉब्लम गैस की नहीं थी। जब ईसीजी को रिपोर्ट आई फिर पता चला मेरे को। तो ये चीज़ों को हल्के में कभी भी मत लो। दूसरी चीज़, अपने घर में फर्स्ट एड के लिए चीज़ें रखो। 10, 20, 50, 100 में कुछ आपका नहीं होने वाला है, ठीक है ना। किसी को एक बैग, पूरे घर को कुछ होने वाला है तो 1 से 2 ही गोली की जरूरत पड़ेगी। एक एक छोटे छोटे से पाउचेस बनाओ जिसमें आप इंपॉर्टेंट दवाइयाँ रखो। चेस्ट में पेन हो, और इसके मतलब इसके जो सिम्टम्स थे वो क्या थे, शोल्डर में पेन, जॉइंट्स में पेन और कलाइयों में पेन हो रहा था उनके, मतलब सारे जॉइंट्स में पेन हो रहे थे। चेस्ट में बहुत हल्का पेन था बट पूरा घूम रहा था सिर से लेके सब कुछ। तो कुछ ये थे सिम्टम्स उनके। तो गाइस इस चीज़ को कभी भी नज़रअंदाज न करिए आप, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिए। और इस चीज़ का इलाज है, टाइमली आप घर उनको लेके जाइए। और अगर खुदा न खास्ता कभी भी ऐसे टचवुड किसी के साथ ना हो, बट हाँ कभी भी आपके रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी को भी ऐसा कभी ज़रूरत पड़ती है अगर, तो उस चीज़ के लिए फर्स्ट एड आप घर में अपने ज़रूर रखो। बाकी सिम्टम्स कुछ ऐसे ही हैं। बाकी यार देखो पापा आज टचवुड सब सही है, नीचे चलता हूँ, उनसे बात भी कराता हूँ आपको। तो गाइस करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म, बात कराने के बाद करेंगे इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म। नीचे चलते हैं। उनने बहुत ज़्यादा हेल्प करी, हाँ मतलब वो पीजीआई में ब्लड बैंक में, तो उनने क्या किया, वो सारे नंबर ओपीडी के और आईसीयू में बेड, ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से ही मैनेज कर रखी थी। मैंने यहाँ से फ़ोन फाटा जो भी था मेरे पास, फ़ोन उन्होंने कर रखा था। तो गाइस देखो होता ये है कि ये चीज़ हो जाने के बाद थोड़ा सा मैं भी रिलैक्स था कि अब इनको टाइम से पहुंच गए थे हम लोग। और पापा इतने मतलब चिल मोड में थे कि जैसे क्लिप आपने देखी होगी अभी गाड़ी वाली जो क्लिप थी ना, जिसमें पापा पीछे मम्मी की गोद में ऐसा, तो वो क्लिप लखनऊ जाते की है। और उसके पहले की जो 2 क्लिप्स है, एक आपने लेफ्ट साइड में देखा, वो मैं पापा को वहाँ गौरीगंज से लेके आ रहा हूँ, और लेफ्ट साइड और जो राइट साइड की क्लिप है वो मैं ले जा रहा हूँ। तो गाइज मेरी भी अंदर से मेरा भी हाल कुछ ठीक नहीं था, मैं खुद भी परेशान था और मेरे दिमाग में हलचल, दिल में डर ऑलरेडी था। मैं खुद बहुत डर में था, बट ठीक है उस चीज़ को ना फेस पे दिखाते हुए मैं हिम्मत करके मैं आगे बढ़ता गया। टचवुड सब सही भी होते गया। फिर यार गाइज वहाँ पहुँचता हूँ मैं, सारी चीज़ें होती हैं, 2 से ढाई घंटे के अंदर ऑपरेट भी हो जाते हैं, बेड भी मिल जाता है, ओपीडी में दिखा के पर्चा भी बन जाता है, सब कुछ। मतलब कि यार थोड़ी बहुत अगर पावर, थोड़ी बहुत अगर इंसानों से व्यवहार होना, तो सब कुछ काम आपका आसान हो सकता है। तो वही चीज़ मेरे काम आया। और एक चीज़ और जो मेरे साथ जो बायोनिका, मैंने आपको बताया ना कि माइनर मेजर का क्या प्रॉब्लम था, माइनर अटैक बायोनिका हॉस्पिटल सुल्तानपुर में उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये माइनर अटैक है इनको। पहली एक चीज़, एसपीजीआई जो एसपीजीआई में जब मैं मतलब पीजीआई में जब मैं गया तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि इनको मेजर अटैक पड़ा है, आप लोग लेट हो चुके हैं ऑलरेडी थोड़ा सा, बट ठीक है आप लेके आए हो तो हो जाएगा वो चीज़ें। इनको जल्दी से जल्दी अरेंज किया उन्होंने, सब कुछ फटाफट से सब कुछ हुआ। और एक बैग पता चलना, मेरे साथ तो उस वक्त कोई नहीं था गाइज। ये चीज़ देखो होता है, जब आपको ज़रूरत पड़ती है तो लोग जो आपके भी लोग होते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं। ये चीज़ कभी भी देखना। तो गाइज बहुत ज़्यादा अंधा ट्रस्ट करने की किसी के ऊपर ज़रूरत नहीं है। आप काबिल हो तब आप हो तो फिर सब कुछ सही है। देखो गाइज मेरे साथ भी मेरे भी रिश्तेदार थे, मेरे भी घर वाले थे, बहुत सारे लोग ऐसे थे, आए वो सब लोग आए, अच्छा हुआ आए भी सब, बट टाइमली जिसको बोलते हैं कि मेरे टाइम पे, जो एक्चुअल उस टाइम पे अगर कोई बंदा खड़ा हो मेरे साथ तो मैं उस समय अकेले था। आए जो लोग आए वो बाद में आए, चीज़ें हो गई तो अगले दिन भी आए कुछ लोग, तो वो चीज़ें ठीक थी। बाकी मुझे पैसे से लेके दौड़ना, धूपना, जो भी चीज़ें थी मैनेज करनी थी, तो वो सब सारी चीज़ें मैंने कर रखी थी, पहले ही हो गया था सब कुछ व्यवस्था होता है। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद नेक्स्ट डे हम लोग घर पे आते हैं, उनकी सर्जरी वगैरह हो गई थी अच्छे से, सब कुछ टचवुड ठीक था। और आने के बाद वो इतने चुलबुले हैं कि वो उछल कूद, दौड़ना, धूपना, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि 1 कदम भी चलना इनको मना है, वॉशरूम भी जाना इनको तो बेड पे करना है, मतलब उठना मना है।